दिव्य एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का प्रकाश का एक चैप्टर, प्रकाश का एक टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? जिस तरह से हम लोग अगर एक बॉल को किसी दीवार की ओर फेंकते हैं तो बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस हमारी ओर आ जाती है। उसी तरह से जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकराने के बाद वापस अपनी पूर्व की दिशा में, जिस दिशा से वो आया है उसी दिशा में वापस हो जाती है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस जाने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर वस्तु अच्छी तरह से पॉलिश की हुई और चमकदार है तो प्रकाश का संपूर्ण भाग परावर्तित कर देता है, यानी मैक्सिमम भाग वो परावर्तित कर देता है, अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। इस प्रकार के चमकदार नियमित आकार की वस्तु को दर्पण कहते हैं। दर्पण बनाने के लिए किसी समतल सतह या गोलीय सतह वाले कांच के एक ओर सिल्वर की परत चढ़ा दिया जाता है तथा उसके ऊपर गहरे रंग का पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि सिल्वर की परत पर स्क्रैच नहीं आए। एक समतल दर्पण को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। लाइन खींचते हैं, जैसे एक सीधी लाइन खींचे हुए हैं, और उसके दूसरी ओर उसका सिल्वर का कोटिंग को दिखाने के लिए इस तरह से लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, ये पीछे का पार्ट है, जो सिल्वर का लेयर जो दिखा रहा है ये पीछे का पार्ट है, और ये दर्पण के आगे का पार्ट है जिसको परावर्तक सतह कहा जाता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन की घटना जहाँ से होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, इस वस्तु से दर्पण पर एक किरण हम मान लेते हैं कि दर्पण से आके टकराती है। जब भी हम लोग किरण ड्रॉ करेंगे तो उसमें एरोहेड जरूर देंगे, क्योंकि ये किरण का डायरेक्शन बताता है। वस्तु से जो किरण दर्पण पर आकर टकराती है, इस किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। फिर हम लोग अभी पढ़े हैं कि दर्पण से टकराने के बाद ये एक निश्चित दिशा में वापस पहले माध्यम में चली जाती है, या पहले जिस दिशा से आ रही थी उसी दिशा में चली जाती है। तो दर्पण से मान लेते हैं टकराने के बाद इस दिशा में जाती है। ठीक है, अब इसका दिशा दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से एरोहेड बनाएंगे। इसे मान लेते हैं कि ये ओ बिंदु से प्रकाश आ रही है और ए पर आके टकराती है और वापस ए से बी की ओर जाती है, अगर मान लेते हैं। ठीक है, तो ओ ए आपतित किरण है, ए बी परावर्तित किरण है, और इस सतह के साथ, परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो रेखा होंगी उसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर पुनः पूर्व के माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग फिगर में देख सकते हैं, इसमें एम डैश एक दर्पण है, मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है। ए ओ आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, और ओ एन दर्पण के परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये अभिलंब है। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कि आपतित किरण ए ओ, परावर्तित किरण ओ बी तथा अभिलंब ओ एन तीनों एक ही समतल में होगा, तीनों अलग अलग समतल में नहीं होगा। दूसरा है आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं हम लोग आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, यानी ए ओ और ओ एन के बीच का कोण, यानी कोण ए ओ एन, ये आपतन कोण है। इसी तरह से परावर्तन कोण है कोण एन ओ बी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अगर कोण ए ओ एन 40 डिग्री का है, 45 डिग्री का है,
तो कोण एन ओ बी भी उसी वैल्यू का होगा। ए ओ एन 40 का है तो एन ओ भी 40 डिग्री का होगा। ए ओ एन अगर 45 डिग्री का है तो एन ओ बी एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ें। पहला, परावर्तक सतह। प्रकाश की किरणें दर्पण की जिस सतह से टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में ये वो आपतित किरण है। आपतन बिंदु, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। लंब का मतलब परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली रेखा अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण, दर्पण से टकराने के बाद पूर्व माध्यम में जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। परावर्तन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन के दोनों नियम इस प्रकार से हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कोण ए ओ एन बराबर होगा कोण बी ओ एन का। अभी हम लोग पढ़े हैं कि नियमित आकार की अच्छी तरह से पॉलिश की हुई वस्तु या सतह प्रकाश का संपूर्ण भाग परावर्तित कर देते हैं, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण वह युक्ति है जो आपतित प्रकाश का संपूर्ण भाग नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, ये जो परावर्तक सतह है इसका एक साइड में सिल्वर का परत चढ़ा हुआ रहता है, दूसरी साइड में जिधर प्रकाश का परावर्तन होता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं, और दूसरा जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है, गोलीय होता है, उसको गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। जैसे कि अगर ये मान लेते हैं गोला है, ठीक है, अगर गोले के बाहर की ओर हम लोग सिल्वर का कोटिंग करते हैं, इसका परावर्तक सतह अंदर होगा, यानी इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। और अगर अंदर की ओर इसकी पॉलिशिंग रहती है, सिल्वर की कोटिंग रहती है, तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होगा, उभरा हुआ सतह होगा, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं।